हमने 7वां अध्याय पूरा पढ़ के सुना। श्री परमानंद ने नमः। 7वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पाद, तू मेरे में अन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अन्य भाव से मेरे प्रयाण होकर योग में लगा हुआ, मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। पहला, मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता है। दूसरा, हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यंत्र करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्रयाण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मन से जानता है। तीसरा, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। चौथा, यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। पांचवा, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। छठा, इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किदांची मंत्र मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ और संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। 8वां, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में, या नीचे लिखा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसन्न में इसके कार्य रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गीता अध्याय 9 श्लोक 4-5 में देखना चाहिए। अब यहाँ पे उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ। तपस्वियों में तप हूँ। 9वां, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। 10वां, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शस्त्र के अनुकूल काम हूँ। 11वां, और भी जो तत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। 12वां, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष, विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। 13वां, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया में बड़ी दूरस्थ है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। 14वां, ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और असुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं बसते हैं। 15, हे भारतवंशियों में शेष अर्जुन, उत्तम कर्म वाले
तथाति आत जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मेरे को भजते हैं। 16 उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अन्य प्रेम भक्ति वाला, यहाँ पर लिखा संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, संकट निवारण के लिए भजने वाला, मेरे को यथारूप से जानने की इच्छा से भजने वाला। भगवान जी को भजो। ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। 7वां यद्यपि ये सब ही उदार है अर्थात सदा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गीता स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। 18वां जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। 21 हे अर्जुन जो विशेषक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भोगों की कामनाओं द्वारा ज्ञान से ग्रस्त हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोकों में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। 20 जो साकामी भक्त जिस देवताओं के स्वरूप को सदा से पूजना चाहता है उस भक्त की मैं उस ही देवताओं के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। 21 वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। 22 परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। 23 ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हुआ हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ माने। 24 अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्म में मरने वाला समझता है। 25 हे अर्जुन पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी सदा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। 26 क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। 27 परंतु निष्काम भाव से शेष कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। 28 जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यंत्र करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। 29 जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सब का आत्मरूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और
बर्फ यह सभी जल स्वरूप है। नहीं, वैसे ही फिर सब वैसे ही अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वे युक्त निश्चित वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं। 30 इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।